2026 की शुरुआत में जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी, तभी एक के बाद एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते हुए। सबसे पहले यूरोपीय संघ के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स और फिर अमेरिका के साथ वो अंतरिम फ्रेमवर्क जो लाखों भारतीयों के लिए नए दरवाजे खोल रहा था। टैरिफ कम हुए, बाजार खुले, एमएसएमई से लेकर किसानों तक सबके चेहरे पर मुस्कान आई। लेकिन इन बड़े बड़े ग्लोबल डील्स के ठीक बाद बिना किसी देरी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा कहाँ हुआ? मलेशिया। हाँ, ठीक 7 फरवरी 2026 को जब कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम खुद खड़े थे, लाल कालीन बिछा गर्मजोशी से गले लगाते हुए। यह कोई सामान्य स्वागत नहीं था, यह एक संकेत था। दुनिया भर में सवाल उठने लगे, इतने बड़े पश्चिमी समझौतों के तुरंत बाद पूर्वी दक्षिण और दक्षिण एशिया की ओर आखिर क्यों? क्या यह महज एक यात्रा थी या भारत की कोई सोची समझी चाल? क्या पीएम यह दिखाना चाहते थे कि भारत अब सिर्फ अमेरिका या यूरोप का नहीं बल्कि पूरे एशिया का विश्वसनीय साथी बन चुका है? क्या मलेशिया के सेमीकंडक्टर हब, डिफेंस डील्स और इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते दबाव के बीच यह यात्रा एक संतुलन बनाने का मास्टर स्ट्रोक है, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरा राज है, जैसे कि ट्रस्ट को भारत की सबसे मजबूत मुद्रा बनाने का संदेश जो पीएम मोदी ने खुद मलेशिया में दोहराया? जैसे जैसे ये सवाल दिमाग में घूमते हैं, एक बात साफ होती है, यह यात्रा कोई संयोग नहीं, यह भारत की उस नई ताकत का ऐलान है जो अब वैश्विक पटल पर नियम बनाने की हैसियत रखती है। लेकिन असली कहानी क्या है? आइए देखते हैं। इन बड़े व्यापार समझौते के तुरंत बाद मलेशिया पहुंचने का फैसला कितना रणनीतिक और कितना रोमांचक था। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यह समझौता लगभग 2 दशकों की बातचीत के बाद हुआ और यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाता है, जिसमें लगभग 2 अरब लोगों की आबादी शामिल है। समझौते के तहत भारत ईयू के 96.6% निर्यातों पर टैरिफ कम करेगा या खत्म करेगा, जबकि ईयू भारत के निर्यातों पर भी ऐसा ही करेगा। इसमें भारत के श्रम गहन क्षेत्र जैसे कि टेक्सटाइल, चमड़ा, जूते, चाय, कॉफी, मसाले, खेल के सामान, खिलौने, रत्न और आभूषण को बड़ा फायदा मिलेगा। ईयू के साथ व्यापार 2024-25 में पहले से ही $136.5 बिलियन का था और यह समझौता इसे दुगुना करने का लक्ष्य रखता है। लेकिन यह सिर्फ व्यापार नहीं है, इसमें निवेश, सुरक्षा, भौगोलिक संकेतक जैसे कि जीआई और पारदर्शिता पर भी जोर है, जो भारतीय किसानों और एमएसएमई को सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भारतीय उत्पादों जैसे कि बनारसी साड़ी या दार्जिलिंग चाय को ईयू में विशेष संरक्षण मिलेगा। फिर 6 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी किया, जो $500 बिलियन का एक बड़ा पैकेज है। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच 2025 में शुरू हुई द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बीटीए वार्ताओं का हिस्सा है। इसके तहत अमेरिका ने भारतीय निर्यातों पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया, जिसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, प्लास्टिक, रसायन, घरेलू सजावट और मशीनरी शामिल है। बदले में भारत ने अमेरिकी औद्योगिक सामान और कृषि उत्पादों जैसे कि डिस्टिलर्स ग्रेन, लाल ज्वार, नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स पर टैरिफ कम किए। खास बात यह है कि यह समझौता भारतीय किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, संवेदनशील उत्पादों को बाहर रखा गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे भारतीय एमएसएमई को अमेरिकी बाजार में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही भारत ने रूसी तेल की खरीद रोकने का वादा किया, जो भू राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह डील हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर ड्यूटी खत्म करती है, लेकिन टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई रियायत नहीं, जो भारत की घरेलू ऑटो इंडस्ट्री को बचाता है। ये दोनों समझौते भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में मजबूत बनाते हैं, खासकर सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में। लेकिन इनके तुरंत बाद पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा क्यों? जवाब भारत की एक्ट ईस्ट नीति और एशियाई क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव में छिपा है। मलेशिया भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है और 2024 में दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया था। पीएम मोदी की यह यात्रा 7 से 8 फरवरी को हुई, जो अमेरिका और ईयू के डील के ठीक बाद है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक रणनीतिक कदम है जो दिखाता है कि भारत अब वैश्विक व्यापार में एक ट्रस्टेड प्लेयर है
और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। पीएम मोदी 7 फरवरी को कुआलालंपुर पहुंचे, जहां मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। यह एक दुर्लभ सम्मान था जो दोनों देशों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। अगले दिन 8 फरवरी को पुत्रराजया में औपचारिक स्वागत हुआ, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर और द्विपक्षीय वार्ताएं शामिल थी। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, श्रम, पर्यटन, कनेक्टिविटी, कृषि और शिक्षा पर चर्चा की। कई एमओयू साइन हुए, जिनमें स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और श्रम सहयोग शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि मलेशिया उनकी 2026 की पहली विदेश यात्रा है और उन्होंने अनवर को पिछले साल आसियान समिट में न आने के लिए माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि दोनों देश आतंकवाद विरोध, खुफिया साझा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे। साथ ही एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में साझेदारी को मजबूत किया जाएगा। यह यात्रा क्यों जरूरी थी? क्योंकि अमेरिका और ईयू डील्स के बाद भारत को एशियाई बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई। मलेशिया सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है और भारत मेक इन इंडिया के तहत इन क्षेत्रों में निवेश चाहता है। 2025 में भारत मलेशिया व्यापार $20 बिलियन का था और यह यात्रा इसे बढ़ाने का अवसर है। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ भारत आसियान देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया की साझेदारी सामरिक विश्वास पर आधारित है, जो आर्थिक परिवर्तन का रास्ता खोलेगी। सीईओ फोरम में भी चर्चा हुई, जहां नए निवेश के अवसरों पर बात हुई। इस यात्रा का एक दिलचस्प पहलू यह है कि यह भारत की बहुध्रुवीय विदेश नीति को दर्शाता है। अमेरिका और ईयू के साथ डील्स में भारत को पश्चिमी बाजारों में लाभ मिला, लेकिन एशिया में संतुलन बनाना जरूरी है। मलेशिया मुस्लिम बहुल देश है और अनवर इब्राहिम के साथ पीएम मोदी की केमिस्ट्री अच्छी है, जो इस्लामी दुनिया में भारत की छवि सुधारती है। साथ ही यह यात्रा भारत और मलेशिया के पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को भी बढ़ाती है, जिसकी एक झलक तब देखने को मिली जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दोनों देशों की साझा विरासत दिखाई गई। वहीं अगर ताज़ा अपडेट्स की बात करें तो 8 फरवरी को ही दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें 10वीं भारत मलेशिया सीईओ फोरम की सराहना की गई। इसमें ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और संस्कृति पर जोर है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आतंकवाद नीति स्पष्ट है, कोई दोहरा मापदंड नहीं और कोई समझौता नहीं। अनवर ने कहा कि दोनों देशों में व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और रक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे। यह यात्रा 1957 से चली आ रही दोस्ती को मजबूत करती है और 2024 की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे ले जाती है। कुल मिलाकर ये व्यापार समझौते और मलेशिया यात्रा भारत को वैश्विक पटल पर एक मजबूत खिलाड़ी बनाते हैं। अमेरिका और ईयू डील से भारत को बाजार का एक्सेस मिला, जो एमएसएमई और किसानों को फायदा पहुंचाएगा। मलेशिया यात्रा इससे जुड़ी है क्योंकि यह भारत की एशियाई रणनीति को मजबूत करती है, नए निवेश लाती है और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करती है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसा देश है जो वैश्विक व्यापार के नियम खुद तय करने में सक्षम है। जैसे जैसे ये समझौते लागू होंगे, भारत की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी और पीएम मोदी की यह यात्रा उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। क्या यह भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को करीब लाएगी? समय बताएगा, लेकिन फिलहाल यह एक रोमांचक शुरुआत है।